आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो कि 15 वर्षों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप लोग यहाँ पे मुखिया रहे हैं, क्या कुछ इच्छा अधूरी रह गई है इस पंचायत में विकास के लिए? देखिए सर, अभी तो मतलब हम लोग तो मतलब इसके पहले 5 वर्ष बीडीसी थे। हम्म, अब लगातार 2 बार हम्म, मुखिया मेरे माता श्री जी, रही है। हम्म, और मैं उनका पुत्र राकेश कुमार पासवान, जी, ग्राम पंचायत राज बेलसर। जी, अभी काम मतलब अभी तो बहुत सारा काम अधूरा है। जी, काम तो आता ही रहता है, जाता जी, ही जी, रहता है। हम्म, काम अभी खेल कूद का मैदान जो अभी आया है, जी, और बहुत सारा काम है। लेकिन थोड़ा हम लोग हमारे बेलसर पंचायत में ज़मीन का अभाव है। अभाव है, इसी के कारण जी, काम पेंडिंग में है। ये जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी एक ची योजना थी आवास की, जी। कितने पक्के के मकान अभी भी बचे हुए हैं इस पंचायत में? पक्के की मकान? हाँ, मतलब प्रधानमंत्री कच्चा आवास मकान योजना। बोलिए सर। हाँ, कच्चा का मकान, हाँ, कच्चा जी का मकान जो बचा है जिसको पक्काकरण करना। जी जी जी। ऐसे तो मतलब हम भी घूमे हैं, आवास हम्म, सहायक भी घूम करके जो हम्म, भी वो है हम्म, उसको हम लोग भरवा करके हम्म, और भेजे हैं। हम्म, लमसम बहुत सारा मतलब है पता का मकान, जो कि अब तक पेपर में भी नाम आ गया है। जिसमें कि और जो 500 नहीं मकान, उतना नहीं है, लेकिन 200 तो मकान, ऐसे करीब है। 250 मकान अभी और जी चाहिए, जी जी चाहिए, तब और जाके पूर्ण पक्काकरण हो हो जाएगा। जाएगा। पंचायत सरकार भवन तो आपके यहाँ बन गई जी होगी, बन रहा है, बन मतलब मतलब ये प्रोसेस में है। प्रोसेस में है, चालू है, काम हो रहा है। राकेश सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जी पंचायती राज व्यवस्था का जो एकल पद है उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महिला को आरक्षण दिया जाता है। जी। आपकी नज़र में ये आरक्षण सही है या इसमें सुधार होना चाहिए? ये आरक्षण तो सही है, लेकिन मौका हर किसी को मिलना चाहिए। जी, मौका हर जब पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे बनते हैं, ओबीसी, हम्म, जनरल, एससी एसटी, हम्म, जैसे मतलब टाइम है उस हम्म, टाइम को लेकर के हर एक इंसान को मौका मिलना चाहिए। सब किसी को अपना अपना मतलब अधिकार है, हम्म, और अपने अपने लड़ने का मतलब हम्म। काम करने का शैली है, लेकिन सब लोग देखा का। जाता है जी कि जो एकल पद मुखिया का होता है जी उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला, दलित को जो आरक्षण दी जाती है, और आरक्षण कोटे से अगर वो आते हैं जी। तो बहुत सारी, सबको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 60% सत्ता संचालन जो होता है दूसरे लोग करते हैं। आपकी निजी राय क्या है? नहीं देखिए सर, मानते हैं तो आरक्षण तो मिला है। हम्म, लेकिन मुख्यमंत्री काम जी, दूसरे लोग करने लगते हैं। 1 मिनट बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आरक्षण लेडीजों को ही दिए हैं। जी, लेकिन ये तो बात सही है कि लेडीज कहाँ तक जाएगी। तो इस आरक्षण को हटा दिया जाए। जी नहीं, हटाना तो नहीं चाहिए, क्यों? हटाना तो नहीं चाहिए। जो ये अच्छा एक मंस बात बताइए कि हम्म, जेंट्स भी है ना, हम्म, जेंट्स भी मतलब मुखिया प्रतिनिधि बनते हैं, चाहे जो भी बनते नेता हैं, बनते हैं। बनते तो हैं। सहयोग तो सब किसी का, लेडीज जेंट्स का सबका रहता है। लेकिन जो उत्थान के लिए दिया गया है आरक्षण, जी उसमें देखा जाता है कि 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद जब सीटें सामान्य होती हैं जी तो लोग वहाँ से, बहुत सारे लोग, मतलब जी 40-50% लोग चुनाव भी नहीं लड़ते हैं। जी तो उत्थान कहाँ हुआ? जैसे अगर आपके केस में देखिए, आरक्षण समाप्त होता है जी तो चुनाव आप लड़ेंगे, चूँकि सब लोग आपको जानते हैं मुखिया, जी। तो ये आरक्षण का तो कोई लाभ नहीं हुआ लेकिन पहचान तो मिला ना। है। जी, मतलब पिछले 10 साल हम काम किए, माता श्री काम की है, हाँ, तो जाएंगे पंचायत में तो कोई भी, जहाँ भी पहचान हम तो योजना का जाएगा, काम कराए हैं, जो भी रोड बनाया, नाला उसमें बनाया, नाम उन्हीं का रहे। नेम बोर्ड पर नाम है ना माता श्री का, जी, बोर्ड तो लगा हुआ है ना। तो तो कहीं जाएंगे तो बोले हैं कि हम राजकुमारी पहचानेंगे। देवी के पुत्र हैं, ये काम करवाए हैं, जी, हमको फिर से मौका दिया जाए, हम फिर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर हमको अगर एक शब्द दिया में जाए। बोलना पड़े कि प्रधानमंत्री सामान्य आरक्षण की बात नहीं कर रहे, जी जो एकल पद पे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित महिला को आरक्षण दिया जाता है, वो रहना चाहिए, हाँ या ना, एक शब्द में? रहना चाहिए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपका परिचय। मैं राकेश कुमार पासवान, जी, ग्राम पंचायत बेलसर, जी, राजकुमारी देवी मुखिया का पुत्र हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार थैंक यू साझा सर, करने के लिए। धन्यवाद। आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं।